तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि वहाँ पर जो फैंग आउट था उस पर डीमंस अटैक कर देते हैं, जहाँ पर फैंग आउट ने उन सबको भगा दिया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि जो फैंग आउट था वो अपने रूम में कल्टीवेट कर रहा था, जहाँ पर तभी वहाँ पर प्रिंसेस सियाव आ जाती है। उसके पास आते हुए बोल रही थी कि मैं यहाँ पर आपके लिए आपका जो हर्ब्स है, मेडिसिन है, वो लेके आई हूँ। जहाँ पर तभी वो वहाँ पर 3 मेडिसिन को लाती है, जिसमें से जो येलो वाला था वो कारिन सेंग मेडिसिन था, और जो रेड कलर का था वो एक फायर फोनिक्स रोज मेडिसिन था, और जो एक फ्लावर था उसका नाम 9 लिप्ड मिल्की वे फ्लावर। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग आउट था वो उन तीनों मेडिसिन को देखकर खुश होते हुए अपने पास रख लेता है। जहाँ पर उन लोग के बीच में बात होने लगता है, जहाँ पर सियाव बोल रही थी कि मुझे पता चला कि आप पर जो डेमंस ने अटैक किया था, तो आप कैसे हैं। तो फैंग आउट बोल रहा था कि हाँ मैं केयरलेस था, जिसके कारण उन लोग जो है यहाँ से भाग गए। तो सियाव बोलती है कि अगर इस बार उन लोग फेल हो गया है तो लोग दोबारा से अटैक कर सकता है। तो फैंग आउट बोल रहा था कि चिंता की क्या बात है, कि मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा, ताकि अगर उन लोग दोबारा से आए तो मैं उनको पकड़ सकूं। तो तभी प्रिंसेस सियाव बोलती है कि हाँ मुझे आप पर विश्वास है। तो देख जो फैंग आउट था वो वहाँ पर उसको धन्यवाद करता है यहाँ पर आने के लिए। लेकिन तभी कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो सियाव थी वो वहाँ पर से गई नहीं थी, बल्कि वो वहाँ पर और बात करने लगती है, जहाँ पर उसको बता रही थी कि कुछ समय के बाद जो है टाइस और इमॉर्टल क्लैन से एक बंदा आने वाला है, आपको यह जानकर खुशी होगा। तो फैंग आउट उससे पूछता है कि आखिर में कौन आने वाला है। प्रिंसेस सियाव बता रही थी कि उसका नाम जो है कू एन सुई है, और वो एक आइस मास्टर है। ये बात सुनकर फैंग आउट सोच में पड़ गया था कि आखिर में जो अंकल यान जी है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो प्रिंसेस सियाव उसको परेशान देखकर पूछते कि आखिर में बात क्या है। तो फैंग आउट उसको बोल रहा था कि आपको पता होगा कि एक इमॉर्टल बंदा है जिसका नाम जो है यान जी है, जो कि ताई इमॉर्टल्स क्लैन से बिलोंग करता है। प्रिंसेस यह बता रही थी कि हाँ उसके बारे में तो हमें पता है, और यह भी जानकारी है कि वो बहुत ज़्यादा समय से अपने ताई इमॉर्टल क्लैन नहीं गया है। ये बात सुनकर फैंग आउट वहाँ पर चिंता कर रहा था। तो प्रिंसेस यह पूछती है कि क्या आप उस ओल्ड मैन को जानते हैं। तो फैंग आउट बोल रहा था कि नहीं नहीं, बात यह नहीं है, बात यह है कि मैंने उनका नाम बहुत सुना है, तो मैं बस उनसे मिलना चाहता था। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोगों का बात अब खत्म हो गया था। तो फैंग आउट था वो यहाँ पर फिर से प्रिंसेस सियाव को धन्यवाद करता है, लेकिन इस बार भी प्रिंसेस सियाव नहीं जाती है। कुछ देर बाद वो फाइनली चली जाती है। लेकिन और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम जाओ डायनेस्टी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की आती है, जहाँ पर उसको लेने के लिए जो प्रिंसेस सियाव थी, सिस्टर फी थी, और जो उसोंग था, वो सब भी आए हुए थे। जहाँ पर सिस्टर फी बोल रही थी उस लड़की को, और हमें पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि एन सुई है। जहाँ पर सिस्टर फिर उसका आने के लिए धन्यवाद करती है, और फिर उसको अंदर ले जाने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन लोग अंदर जा रहे थे तो जो उसुंग था वो प्रिंसेस सियाव से बात करने लगता है। तो तभी उसुंग सियाव से पूछता है कि क्या यही आइस सॉर्ड मास्टर एन सुई है। तो ये वसुंग सियाव बता रही थी कि हाँ, और ऐसा माना जाता है कि जो टॉप 4 इमॉर्टल्स हैं वो जो है थंडर इमॉर्टल के साथ मिलकर डेमन से फाइट करते हैं, और ये बहुत ही कम अपने पैलेस से बाहर निकलती है। लेकिन अब जब ये यहाँ पर आई है तो यह तो वाकई में हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग एक जगह पर आ गए थे, जहाँ पर जो सिस्टर फी थी वो बोल रही थी कि मास्टर एनसुई कि आप जो यहाँ पर रेस्ट कीजिए। ये बात सुनकर मास्टर एनसुई बोल रही थी कि 3 दिन के बाद मैं उस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करने वाली हूँ, तो वहाँ पर जितने भी बंदे जो कि सॉर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं उसको जो है ताई सॉर्ड इमॉर्टल्स में शामिल करूँगी। तो ये बात सुनकर सिस्टर भी बोल रही थी कि आप चिंता ना करें, मैं जितने भी टैलेंट हैं इस क्लैन में उन सबको वहाँ पर लेके आ जाऊँगी। तो तभी वो मास्टर एनसुई सियाव को बोल रही थी कि सीक्रेट रियलम में एंटर करने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ तो वाकई में इंक्रीज हो गया है। तो सियाव बोलती है कि मास्टर आपको कैसे पता कि मैं सीक्रेट रियलम में गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर एनसुई उसका बात इग्नोर कर देती है,
और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग आउट था वो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। जहाँ पर तभी वो एक अटैक करता है जो कि वाकई में पावरफुल था। तो वो बोल रहा था कि ये वाकई में अच्छी बात है कि जो प्रिंसेस याओ ने मुझे मेडिसिन दिया था वो वाकई में बहुत ही अच्छा था, कि उसकी मदद से मैं जो अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सका हूँ और मैं अपना डिवाइन पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सका हूँ। अब मुझे यहाँ पर हेवन एंड अर्थ का ऑरा अच्छा से महसूस हो रहा है। और फिर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस याओ, वुसुंग और जो लिंग स्वीटी वो सब भी आ जाते हैं। जहाँ पर वो लोग तीनों बता रहे थे फैंगा को कि जो टाइस और इमोर्टल क्लैन से वो मास्टर है वो आ चुकी है, और उन लोग 3 दिन के बाद एक मीटिंग को अपॉइंट करने वाले हैं, और उसमें जितने भी बंदे टैलेंटेड होंगे उनको जो है वो अपने टाइस और इमोर्टल क्लैन में शामिल कर लेंगे। जहाँ पर फैंगा सोच रहा था कि उसको या किसी न किसी में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो तभी सियाओ बता रही थी कि देखो जितने भी इमोर्टल्स होते हैं, अगर उनको अपना मन करता है डिसाइपल को सेलेक्ट करने का, तो वो जो है एक कंपटीशन, एक टेस्ट रखते हैं इसके लिए। तो बात सुनकर फैंगा पूछता कि किस प्रकार का टेस्ट। तो बात सुनकर सियाओ थी वो बता रही थी कि वो टेस्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी चीज़ के जानकारी के लिए, जैसे कि किसी भी शॉर्ट का टाव को अंडरस्टैंड करने के लिए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सेरेमनी हेल्ड होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे वहाँ पर आने वाले थे इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बंदे वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि जल्दी से चलो, हम लोग को जो है आगे वाला सीट को हासिल करना है ताकि हम लोग को ज़्यादा चांस रहे सेलेक्ट होने के लिए। जहाँ पर एक बंदा बोल रहा था कि ऐसा सुनने में आया है कि जो मास्टर एनसीबी है वो वाकई में ब्यूटीफुल है, तो अगर हम लोग उसका डिसाइपल बन जाते हैं तो यह हमारे गर्व करने की बात होगी। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंगाम का टीम भी आ जाता है, जहाँ पर उन लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिर में उन लोगों को कहाँ बैठना चाहिए। तो भी सिया बताती है कि मेरे ख्याल से हम लोग को आगे बैठना चाहिए। तो ये बात सुनकर उसम बोल रहा था कि हाँ, क्योंकि जो आगे बैठने का चीज़ है वो सबको नसीब नहीं होता है, वहाँ पर बस टैलेंट जीनियस बंदे ही बैठ सकते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ली चैन और जी सिया भी आ जाते हैं, जहाँ पर जब ली चैन फैंगाओ को देखता है तो वो उसको रिस्पेक्ट शो करता है। तो देख कर फैंगाओ उसको रिस्पेक्ट शो करता है, और फिर तभी उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्लैन के मेंबर भी आए हुए थे इस कंपटीशन को देखने के लिए। और फिर तभी वहाँ पर कुछ बंदे कोशिश करते हैं उस बैरियर के अंदर जाने का, लेकिन उन लोग अंदर जा नहीं पाते हैं। तो उन लोग को पता चलता है कि यह बैरियर इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि जो टैलेंटेड बंदे हैं वो भी बस वहीं इस बैरियर के अंदर आ सके। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंगाओ का टीम उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर सब लोग चारों अंदर आ गए थे। तो उन लोग को देखकर सब लोग हैरान होते हुए बोल रहे थे कि अरे यह तो प्रिंसेस और थर्ड प्रिंस है, इन लोग भी यहाँ पर आ गए। तो ये बात सुनकर की लड़की बोल रही थी कि जो प्रिंसेस है उसके पास मून फेरी बॉडी है, तो ऑब्वियस ये बात है उन लोग को जो है आगे जाने का चांस है, और उन लोग को लगता है कि इन लोग जो है सेकेंड रो के लिए काबिल है। लेकिन तभी फैंग और सियाओ फर्स्ट रो के लिए जाने लगते हैं। तो देख उन लोग हैरान हो गया था, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।